नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली में जितना दूषित यमुना का पानी है, उतनी ही ज्यादा जहरीली यमुना नदी की गंदगी पर सियासत हो चुकी है। विपक्ष ने यमुना की गंदगी को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, सीएम योगी से लेकर राहुल गांधी तक, तमाम विपक्षी दल यमुना की गंदगी के लिए दिल्ली की आप सरकार और अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खुद दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार दिल्ली में यमुना की सफाई कर पाने में नाकाम रही है। 3 बातें मैं पूरी नहीं कर पाया। मैंने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। मैंने कहा था हर घर को मैं 24 घंटे साफ पीने का पानी दूंगा, ऐसा पानी दूंगा कि आप आरओ की और फिल्टर की जरूरत ना पड़े, सीधे टूटी से आप ग्लास लगा के पानी पी सको। वो अभी रह गया। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो 2020 में दिल्ली की जनता से किए अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जरूर यमुना के जल को साफ करने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पहले तो जनता के बीच खुद इस बात को स्वीकार किया कि वो यमुना को प्रदूषण मुक्त नहीं बना पाए, लेकिन जब केजरीवाल को इस बात का एहसास हुआ कि उनके इस बयान से चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने यमुना नदी की गंदगी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। जोश जोश में केजरीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर अब सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना नदी में जहर घोलने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता को जहरीला पानी पिलाकर मारने की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। केजरीवाल के इन गंभीर आरोपों को लेकर हरियाणा सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। खुद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आरोपों को गलत बताते हुए केजरीवाल से सबूत पेश करने के लिए कहा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर केजरीवाल ने इन आरोपों पर सबूत पेश नहीं किए तो वो उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने आपत्ति जताई। मामला बढ़ा और शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल से उनके इस बयान पर जवाब मांग लिया। हालांकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश किए गए जवाब को चुनाव आयोग ने संतोषजनक नहीं माना है और दोबारा स्पष्टीकरण देने के लिए कह दिया है। मतलब अगर केजरीवाल चुनाव आयोग को सबूतों के साथ अपना जवाब देने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल एक और बड़ी मुसीबत में घिर सकते हैं। इधर केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जवाब पेश किया तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी यमुना के जल को पीकर केजरीवाल के तमाम आरोपों का जवाब दिया। सीएम सैनी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर यमुना किनारे पहुंचे और यमुना के पानी को पी लिया। सीएम सैनी ने कहा कि गंदगी यमुना नदी के पानी में नहीं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दिमाग में भरी हुई है। सीएम सैनी ने यमुना का जल पीकर वीडियो जारी किया तो अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो को लेकर सीएम सैनी को घेरा। केजरीवाल ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सीएम सैनी ने यमुना के जल को मुंह में लेकर थूक दिया। इससे जाहिर हो जाता है कि यमुना के जल में जहर घुला हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण का मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले 3 दशकों से यमुना की गंदगी को लेकर खूब सियासत होती रही है। दिल्ली में सरकारें बदली, बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजधानी पर राज किया, लेकिन कोई भी सरकार दूषित होती यमुना की तस्वीर नहीं बदल पाई। सभी सरकारें यमुना की गंदगी को साफ करने की बजाय एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का काम करती रही। दिल्ली में बीते 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2020 के अपने घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि वो दिल्ली की यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बना देगी, लेकिन अब सरकार अपने इस वादे को जरा भी पूरा नहीं कर पाई। आलम ये रहा कि दिल्ली की यमुना नदी हर बीते साल के साथ पहले से कहीं ज्यादा दूषित होती जा रही है। कई तरह के खतरनाक केमिकल यमुना में घुले हैं।
यमुना के जल में अमोनिया की मात्रा काफी बढ़ गई है। यमुना के जल का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से यमुना में रहने वाले जीव अपना दम तोड़ रहे हैं। बरसात के दिनों को छोड़ दें तो पूरे साल यमुना नदी पानी की एक पतली सी धारा में सिमटी हुई नजर आती है। एक काला पानी जिसमें से हर वक्त बेहिसाब दुर्गंध उठती रहती है। यमुना नदी और इसके घाटों पर कूड़े का अंबार लगा है, जिसकी सफाई पर सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यमुना नदी में बीते कुछ महीनों में तो और भी ज्यादा खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कई बार सफेद झाग यमुना नदी की सतह पर तैरता हुआ देखा गया है। जानकार बताते हैं कि यमुना नदी का पानी बेहद दूषित है। इस जल को पीना तो छोड़िए, यमुना के जल में स्नान करना भी खतरनाक है। एक्सपर्ट्स की इन तमाम चेतावनियों के बाद भी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी को हर रोज यमुना का दूषित जल पीना पड़ रहा है। कई बार तो दिल्ली में इतना गंदा पानी सप्लाई किया जाता है जो देखने में मटमैला, काला और नाले के पानी जैसा नजर आता है और इस पानी में नाले जैसी बदबू आती है। जब तमाम शिकायतों के बाद भी दिल्ली सरकार ने लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं की, तो लोगों ने मजबूर होकर बाहर से पानी खरीदकर पीना शुरू कर दिया। इस तरह दिल्ली वासियों की जेब पर पानी का अतिरिक्त बोझ पड़ा। दिल्ली सरकार दावा करती है कि दिल्ली में लोगों को मुफ्त पानी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि दूषित पानी सप्लाई होने की वजह से लोग साफ पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। अपने उद्गम स्थल से लेकर आखिरी छोर तक यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर का सफर तय करती है, लेकिन दिल्ली में दाखिल होते ही यमुना का दम सूखने लगता है। दिल्ली में वजीराबाद से लेकर ओखला तक यमुना नदी करीब 22 किलोमीटर के दायरे से होकर गुजरती है, जो यमुना की कुल लंबाई का महज 2% है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस 2% हिस्से में ही यमुना की 76% गंदगी पाई जाती है। दिल्ली में यमुना नदी कम और नाला ज्यादा नजर आती है। दिल्ली में करीब 15 बड़े नाले और कई छोटे नाले यमुना में गिरते हैं, जिनके जरिए करीब 3 करोड़ 50 लाख लीटर गंदा पानी यमुना में फैल जाता है। इस गंदे पानी में कई तरह के केमिकल भी मौजूद होते हैं, जो यमुना के जल को जहरीला बना देते हैं और फिर यही जहरीला पानी फिल्टर कर दिल्ली वासियों को सप्लाई कर दिया जाता है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर तमाम सरकारें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती रही हैं। दिल्ली सरकार ने 2000 करोड़ से ज्यादा यमुना की सफाई पर खर्च कर दिए। वहीं 25 सालों में केंद्र सरकार ने भी यमुना की सफाई पर 1500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए, लेकिन कोई भी सरकार दिल्ली की यमुना को साफ नहीं कर पाई। प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा इतनी बढ़ गई कि पानी पीने लायक नहीं रहा है। कई बार जब अमोनिया का लेवल सामान्य से 6 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप पड़ जाते हैं, जिससे पूरे दिल्ली में पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है और दिल्ली वासियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। पर क्या दिल्ली में यमुना की गंदगी के लिए अकेले दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? इसका जवाब है नहीं। दिल्ली में अगर यमुना इतनी ज्यादा प्रदूषित है, तो इसके लिए दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के कुछ शहर भी जिम्मेदार हैं। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत से इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में छोड़ा जाता है। इसके अलावा सीवरेज का गंदा पानी भी यमुना में आकर मिलता है, जिसकी वजह से भी यमुना का जल प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली वासी पिछले कई सालों से यमुना का प्रदूषित जल पीने को मजबूर है, इसलिए चुनाव में यमुना का प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल जानते हैं कि अगर दिल्ली सरकार को घेरना है तो यमुना से बड़ा मुद्दा नहीं मिलेगा, इसलिए विपक्ष के तमाम नेता केजरीवाल और उनकी पार्टी पर यमुना की गंदगी को लेकर लगातार तीखे हमले बोल रहे हैं, जिसके चलते अब यमुना के प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियों से दिल्ली की यमुना साफ होने वाली नहीं है। चुनाव है तो मुद्दा भी गर्म है, लेकिन हर बार की तरह चुनाव खत्म होते ही यमुना की गंदगी का मुद्दा अगले 5 सालों के लिए गुम हो जाएगा। अगर जल्द ही यमुना नदी की सफाई के लिए ठोस और कारगर कदम नहीं उठाए गए तो यमुना का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए यमुना पर सियासत हर हाल में बंद होनी चाहिए। सरकार चाहे जिस भी पार्टी की बने, लेकिन सरकार को पूरी तत्परता से दिल्ली में यमुना नदी की गंदगी को दूर करना होगा, ताकि दिल्ली की लाइफलाइन यमुना को दम तोड़ने से बचाया जा सके। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।